12वीं परंपरा। बारहवीं परंपरा का उद्देश्य ये है कि हम ये इस बात को समझें कि हम यहाँ क्यों हैं, है ना। जैसा कि उसमें कहा भी गया, अभी जैसे विचार के माध्यम से पढ़ी, व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत। हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार अनामता है, जो हमें पहले व्यक्तित्व से पहले सिद्धांतों को रखना याद दिलाता है। यानी कि हम यहाँ क्यों हैं ये पता होना चाहिए हमें ना, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये पता चल जाता है कि हम क्यों हैं, यानी अपने उद्देश्य के लिए। हमारा उद्देश्य आज के दिन क्या है? सुधार, यानी रिकवरी। रिकवरी किस चीज़ से? बीमारी से। बीमारी हमें क्या है वो हम जान गए हैं। नशा तो मात्र एक लक्षण है हमारे भीतर की अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियों का। यदि मेरी सोच पथभ्रष्ट ना होती तो बहुत संभव था मैं अपने को नशे में जाने से रोक सकता था। तो अब आपका उद्देश्य जब आपको पता चल जाता है तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस बात से कि किसके मुंह से वो विचार मिल रहा है जो मुझे जीवन दे जाएगा। मुझे विचार से मतलब होना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए विचार से कंसर्न करूंगा मैं। किस व्यक्ति के मुख से निकल के आ रहा है वो विचार, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये बेसिक चीज है यहाँ पर ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने लगते हैं, अपने आप को श्रेष्ठता के भाव तो हमारे अंदर है ही, झूठी श्रेष्ठता के भाव, और सुधार में तुलना सबसे खतरनाक चीज़ है, और वो तुलना करने लगते हैं। आयु से करेंगे, अपने कैरियर के अप डाउन से करेंगे, एजुकेशन लेवल से करेंगे, बहुत सारी चीज़ों से, आर्थिक स्तर, तुलना करने लगते हैं। तो उस तुलना की वजह से हमें जो कोई भी व्यक्ति जीवन का विचार दे सकता है, उससे अपने आप को ही हम वंचित कर लेते हैं। या फेलोशिप में रहते हुए माना कि हमारी किसी व्यक्ति से विचारिक मतभेद है, मतलब विचारों का, जैसे घर में भी होता है। अब वो व्यक्ति कोई ऐसा विचार दे रहा है जिससे वास्तव में मुझे एक जिंदगी का मैसेज मिल रहा है, लेकिन अगर उससे मेरी वो है ना, अनबन है, तो मैं उस विचार को इनकार कर दूंगा।